उद्योगपतियों ने बाहर से आकर के सरकार को ठगा है और सरकार ने भी स्थानीय उद्योगपतियों को ठगा है। सरकार जो नीतियां बनावे उन नीतियों का पालन हो, वो केवल कागज़ कलम में काली स्याही से लिखे हुए शब्द नहीं होने चाहिए। अब ईडी और कितनी ईमानदारी से कोई इसका राजनीतिकरण नहीं हो जाए सिस्टम का। आईएएस पूजा सिंघल का मामला इन दिनों काफ़ी सुर्खियों में है। आईएएस पूजा सिंघल खान और उद्योग विभाग के सचिव रहे हैं। ऐसे में इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं व्यवसायी और झारखंड ऑफ चैम्बर के पूर्व प्रेसिडेंट अर्जुन प्रसाद जलान जी। सर, जिस तरह से पूजा सिंघल के मामले सामने आए और ईडी ने कार्रवाई की, भ्रष्टाचार के जो मामले हैं, उद्योग सचिव भी रही हैं, आप लोग व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, तो आप लोगों की समस्याओं को, जिस तरह से हाल के दिनों में हमने देखा था कि व्यवसायी खास तौर पर झारखंड के राजधानी रांची के नाराज़ थे, तो आप लोगों की समस्याओं को कितनी तरजीह देते थे और बाहर के व्यवसायी आकर के यहाँ उद्योग लगाते थे? क्या मामला सामने आया था? नहीं, मेरा उतना ताल्लुकात पूजा सिंघल से नहीं रहा है, परंतु जब से झारखंड बना है, झारखंड के अंदर में हम लोगों ने अपने कई विचार और झारखंड के विकास के और यहाँ के लोगों की तरक्की के लिए कई विचार जो है केंद्र सरकार को, राज्य सरकारों को दिया है कि इस खनिज बहुल्य प्रदेश में खनिजों का मूल्यवर्धन राज्य के अंदर होना चाहिए, जिससे कि राज्य सरकार की आमदनी बढ़े और यहाँ के लोगों को रोज़गार मिले और यहाँ के लोगों का विकास हो। परंतु इसको कभी भी किसी भी सचिव या मंत्री ने गंभीरता से नहीं लिया। जहाँ तक पूजा सिंघल का सवाल है, वो तो अब जग जाहिर है, सबके सामने सबसे जाहिर है। और जब से झारखंड बना है, कई अधिकारी आए, कई अधिकारी चले गए, बहुत से अधिकारियों ने यहाँ काम भी किया। कुछ अधिकारियों ने इसको झारखंड की जगह लूट खंड बना दिया। कुछ लोग पीछे में सरकार के दायरे में भी, भ्रष्टाचार के दायरे में आए हुए हैं कई आईएएस। उनके दायरे में आ जाने से कई आईएएस जो हैं वो अपने अधिकार और जिम्मेदारी से छुपने भी लग गए। वो काम ही नहीं करना चाहते हैं कि उनसे कोई गलती न हो जाए। तो बहरहाल जैसा भी है, अब तो सब पिक्चर आपके सामने है कि एक अधिकारी सेवा भाव के लिए आता है और एक अधिकारी कमाने के लिए आता है। तो झारखंड का ये दंश है कि यहाँ पर जो जमघट खड़ा हो गया है वो कमाने वाले अधिकारियों का हो गया है। झारखंड को अपना समझना, झारखंड के लोगों को अपना समझना, ऐसे अधिकारी बहुत कम हैं। तो लोगों को सीरियस होना पड़ेगा और यहाँ के संगठन, व्यापारिक और औद्योगिक संगठनों को सीरियस होना पड़ेगा। यहाँ की सरकार को सीरियस होना पड़ेगा। केवल सरकार का चुनावी जो शब्द हैं आजकल, मैं गरीबों की सरकार हूँ, मैं गरीबों की सेवा करूँगी, तो मैं यहाँ से गरीबी हटा दूँगी, तो किसान को ये ठीक कर दूँगी, यहाँ पैदावार होगी, यहाँ पर उद्योग लगेंगे। तो वो बातें केवल जुमले नहीं होने चाहिए। उन बातों के अंदर में सरकार को अपनी गंभीरता दिखानी पड़ेगी और कार्य होता हुआ दिखाना पड़ेगा। बस इसी बात पर हम आपसे एक चर्चा करेंगे कि जिस तरह से सरकार और अधिकारी ये बताते हैं कि हम नई पॉलिसी बनाते हैं, चाहे उद्योग को लेकर के, तो झारखंड में क्या दिखता है? उद्योग लगाना, चलाना आसान हुआ है या फिर सिर्फ ये जुमले बनकर रह गए? नहीं, झारखंड में बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। सबसे बड़ी बात है कि झारखंड में सबसे बड़ी आवश्यकता है ज़मीन की। उद्योग तब लगेगा जब ज़मीन होगा, परंतु यहाँ के सीएनटी एक्ट के कारण जो है, जो यहाँ पर प्राथमिकता है जल, ज़मीन और जंगल बचाने की जो प्रवृत्ति है, मैं मानता हूँ ये जल, ज़मीन और जंगल बचाया जाना चाहिए, उसको संरक्षित किया जाना चाहिए। आज इसकी डिमांड है, इसकी मांग है। आज अगर आप जंगल, ज़मीन और बर्बाद करके विकास करेंगे तो वो विकास नहीं कहलाएगा। परंतु ज़मीन बहुत पड़ी है, सरकार अगर चाहे तो उसको ढंग से विकसित कर सकती है। हम लोग 2000 से कह रहे हैं कि सरकार को
इंडस्ट्री प्रयोग के लिए ज़मीन बैंक बनाना चाहिए, लैंड बैंक बनाना चाहिए, परंतु उस लैंड बैंक पर भी कई अधिकारी और नेताओं की कौवा दृष्टि है। आपने पीछे में सुना होगा कि एक मंत्री ने अपनी बीवी के नाम पर ही 11.5 एकड़ ज़मीन जो है आवंटित करवा ली और आज तक उसमें कोई उद्योग नहीं लगा। तो इस प्रवृत्ति से बचना होगा, बंदर बांट की प्रवृत्ति से बचना होगा। जो हाल के दिनों में जो बड़े बड़े उद्योग लगे या जो उद्योग को लेकर के बाहर से लोग आए, उनको ज़मीन मिला, तो इन सब विषयों पर भी एक जांच होनी चाहिए ताकि आने वाले दिनों में जो व्यवसायी हैं उनको समुचित रूप से व्यवस्थित रूप से सब कुछ मिल सके। नहीं, आप सही कह रहे हैं। मैं दो ही काम हुआ है यहाँ पर उद्योग लगाने के नाम पर। या तो सरकार को लोगों ने ठगा है, यहाँ से सब्सिडी का पैसा उठा करके ले गए, उनका आज कोई अता पता नहीं है, या फिर सरकार ने उद्योगपतियों को ठगा है। माने दो ठग मिल गए, एक उद्योगपति भी मिले और एक सरकार भी मिली। उद्योगपतियों ने बाहर से आकर के सरकार को ठगा है और सरकार ने भी स्थानीय उद्योगपतियों को ठगा है। तो ये ठगने की प्रवृत्ति जब तक बंद नहीं होगी, सीरियसनेस दोनों तरफ से नहीं आएगी, तब तक औद्योगिक विकास का अर्थ ये मत लीजिए आप कि यहाँ पर बोकारो स्टील प्लांट जैसा उद्योग लगे, टाटा स्टील जैसा उद्योग लगे। यहाँ ज़रूरत है मध्यम कोटि के उद्योगों की। 2 एकड़, 3 एकड़, 4 एकड़, 10 एकड़ की ज़मीन पर जो है उद्योग लगें। कई उद्योग लग सकते हैं, लोहा आधारित कई उद्योग लग सकते हैं, कोयला आधारित कई उद्योग लग सकते हैं, तांबा है, जस्ता है, आपको अभ्रक है, इसके आधारित कई उद्योग लग सकते हैं। तो इस पर सीरियस होना पड़ेगा। सरकार जो नीतियां बनावे, उन नीतियों का पालन हो। वो केवल कागज़ कलम में काली स्याही से लिखे हुए शब्द नहीं होने चाहिए, उस पर पालन होना चाहिए। हम बार बार कहते हैं सिंगल विंडो पॉलिसी बनाइए आप। आज उद्योगपति अपनी फाइलों को लेकर के एक विभाग से दूसरे विभाग से तीसरे विभाग घूमता रहता है। 20 से ज़्यादा तरह के अनुमति और लाइसेंस लेने का वो प्रयास करता है, भागीरथ प्रयास करता है। उन चीज़ों को एक विंडो पर लाना चाहिए, तभी जा कर के बात बनेगी। हमारे साथ बने हुए जो राज्य हैं, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड, अब जा कर के देखिए छत्तीसगढ़ में कितना औद्योगिक विकास हुआ है। अब जा कर के उत्तराखंड को देखिए, वो भी हमारी तरह भौगोलिक स्थिति का प्रदेश है, वहाँ भी पहाड़ियाँ हैं, पठार हैं। हमारे यहाँ भी पहाड़ियाँ और पठार हैं, परंतु उत्तराखंड में बहुत विकास हुआ, औद्योगिक विकास हुआ। तो सारी चीज़ें हैं कि सरकार और अधिकारी, प्रशासन और अधिकारी, नीति बनाने वाले लोग जब तक गंभीर नहीं होंगे और जनता को और उद्योगपति व्यवसायियों को साथ लेकर के नहीं चलेंगे, तब तक झारखंड का विकास दिखाई नहीं देता। आपको लगता है कि ईडी की इस कार्रवाई से भ्रष्टाचार पर एक प्रहार होगा और इस तरह की कार्रवाई और होनी चाहिए? समुद्र में एक भटकी हुई सी किश्ती के समान है ये कार्रवाई। मुझको तो ये भय लगता है कि अभी कोई सेटिंग नहीं हो जाए, सेटिंग होकर के मामला रफा दफा ना हो जाए। जो अफवाहें हैं समाज के अंदर में, उसमें ये लगता है कि बहुत भारी भारी भरकम नाम ईडी के सामने आए हैं। अब ईडी और कितनी ईमानदारी से कोई इसका राजनीतिकरण नहीं हो जाए, सिस्टम का, इस कार्रवाई का कोई राजनीतिकरण नहीं हो जाए। क्योंकि आज की तारीख में हमारे जो जन प्रतिनिधि हैं, वो इन चीज़ों का बहुत लाभ अलाभ देखते हैं। इसके थ्रू बहुत सारा दबाव दूसरे जनप्रतिनिधियों पर बनाना करने का काम होता है। तो ये स्वच्छ नहीं है। हाँ, निष्पक्ष होकर के जांच होना चाहिए और जो कोई भी दोषी लोग हैं उस पर उचित कार्रवाई, कानून सम्मत कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे कि दूसरे लोगों को भय बने, जो आगे और करने वाले लोग हैं उन पर भय बने। माने आप खुद तहकीकात कीजिए कि पीछे में कई मंत्री यहाँ के जेल चले गए, जेल में हैं भी शायद, और कई आईएएस अधिकारियों पर कार्रवाई भी हुई है, परंतु वो कार्रवाई संपूर्ण नहीं हुई। किसी को केवल कस्टडी में रख लेने से संपूर्ण नहीं होगा। दंड विधान है,
उसको दंड मिले तब दूसरों को ज्ञान होता है कि ना मेरे को ये गलत काम करने से और दंड मिलेगा, मैं समाज में रोटी और रोजी के लायक नहीं रह जाऊंगा, तब जा कर के कुछ रुकेगा। इसलिए ये इस पर पूरी कार्रवाई निष्पक्ष तरीके से होनी चाहिए। तो इन्होंने साफ तौर पर कहा कि ईडी की कार्रवाई तो एक निष्पक्ष रूप से हो और साथ ही झारखंड में जो उद्योग है उसके विकास के लिए उद्योगपतियों को भी साथ में लेकर के अगर सरकार और अधिकारी उचित पहल करते हैं तभी उद्योग का विकास भी झारखंड में हो सकता है। अपने सहयोगी संजय के साथ मदन सिंह, न्यूज़ बाय स्कोप, रांची।